जब समय का कोई नाम नहीं था, जब धरती पर पहाड़ और सागर नहीं थे, जब इंसान ने पहली सांस नहीं ली थी, एक था जो सब पर नजर रखता था। उन्हें विष्णु कहा जाता है, ब्रह्मांड के संरक्षक। जब अराजकता बढ़ती है, जब संतुलन खतरे में होता है, जब सृष्टि स्वयं विनाश के कगार पर खड़ी होती है, वह संकोच नहीं करते, वह अवतरित होते हैं। लेकिन इस बार विष्णु न योद्धा थे, न राजा, न रथ पर सवार कोई देव। वह ऐसे आए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। यह मत्स्य अवतार की कहानी है, भगवान विष्णु के पहले अवतार की। एक दिव्य मछली की कहानी जिसने वेदों को बचाया, जीवन के भविष्य की रक्षा की और दुनिया को अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ से रास्ता दिखाया। जब यह ब्रह्मांड गहरे अंधेरे में डूबने वाला था, एक स्वरूप विनाश और पुनर्जन्म के मध्य खड़ा था। यह केवल एक मिथक नहीं है, यह वह क्षण है जब सृष्टि को बचाया गया था। यह मत्स्य अवतार की पौराणिक कथा है। सृष्टि के पुनर्जन्म से पहले, दुनिया के पुनः सांस लेने से पहले, ब्रह्मांड ने महाप्रलय का सामना किया और सभी प्राणियों का भाग्य एक आशी और एक दिव्य मछली के हाथों में था। नामिश के शांत वन में ज्ञानी अर्षि सत्यव्रत एक चमकती नदी के किनारे अपनी संध्या वंदन करते हैं। पानी अंजलि में भरते ही अचानक एक छोटी चांदी की मछली उसके हाथों में कूद गई। मछली ने धीरे से कहा, मेरी रक्षा करो हे अर्षि, मैं बहुत छोटी हूँ, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। हैरान लेकिन दयालु सत्यव्रत ने उसे एक छोटे बर्तन में रख दिया। लेकिन रातों रात मछली इतनी बड़ी हो जाती है कि बर्तन टूट जाता है। वह उसे तालाब में डालता है जो भर जाता है, फिर झील में ले जाता है पर वह उससे भी बड़ी हो जाती है। आखिरकार वह उसे समुद्र में ले आता है, यह सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगी। पर पानी में उतरते ही मछली विशालकाय हो जाती है, हजारों सूर्यों सी चमकती प्रकट करती है। मैं नारायण स्वयं विष्णु हूँ, तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। जल्द ही एक महाप्रलय दुनिया को निकल जाएगी। आज से 7वें दिन महासागर उठेंगे, पहाड़ डूबेंगे और सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। आरश कांप उठता है, परंतु डरो मत, तुम्हें पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए चुना गया है। हर बीज, हर जड़ी बूटी और 7 महान आशियों को एकत्र करो। एक विशाल पोत प्रकट होगा, इसे मेरे सींग से बांधो और मैं तुम्हें तूफान से पार कराऊंगा। 7वां दिन आकाश फट जाते हैं, हवाएं असंभव गति से चीखती हैं, बिजली आसमान चीर देती है, महासागर महाद्वीपों पर कूद पड़ते हैं। सत्यव्रत ऋषियों, जानवरों, पक्षियों, जड़ी बूटियों और बीजों के साथ तैयार खड़ा था। सभी को सावधानी पूर्वक एकत्र किया गया था। बादलों से एक विशालकाय जहाज प्रकट होता है जिसे स्वयं देवताओं ने बनाया था, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वे सवार हो जाते हैं, ठीक तभी बाढ़ पूरी ताकत से आ जाती है। गहरे तूफानी जल से एक भीमकाय सींग वाली मछली प्रकट होती है, पहाड़ों से भी विशाल, ब्रह्मांडीय अग्नि से चमकती हुई। आर्ष चौंक जाते हैं, यह भगवान है, मत्स्य अवतार। सत्यव्रत नौका को मत्स्य के दिव्य सींग से वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बांधते हैं। मत्स्य कहता है, डरो मत, जब तक तुम मेरे साथ हो सृष्टि सुरक्षित रहेगी। वह ब्रह्मांड में जहाज खींचते हुए तैरता है, अनंत प्रलय के पार उनका मार्गदर्शन करता है। अचानक तूफान गहराने लगता है, एक विशाल छाया उभरती है। राक्षस हयग्रीव अश्वमुखी और अहंकार से भरा हुआ। उसने अराजकता के दौरान वेद चुराए और उन्हें पानी में छिपाने की कोशिश की, जिससे सृष्टि ही बाधित हुई। हयग्रीव दहाड़ता है, वेदों को अपनी मुट्ठी में लेकर मैं ब्रह्मांड को नया रूप दूंगा। ऋषि घबराते हैं पर मत्स्य उठते हैं, उनका आकार अनंत तक बढ़ता है। जो तुम्हारा नहीं है उसे लौटा दो। अंत में मत्स्य एक चकाचौंध किरण छोड़ते हैं, हयग्रीव को हराते हैं और पवित्र वेद पुनः प्राप्त करते हैं। वह उन्हें ब्रह्मा को लौटाकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल करता है। समय के फिर से शुरू होते ही तूफान शांत होने लगता है।
पानी घटता है, महाद्वीप उभरते हैं, आकाश साफ होता है, सूरज सुनहरी चमक के साथ लौट आता है। मत्स्य जहाज को मलय पर्वत की चोटी तक ले जाता है। आशी कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं। सत्यव्रत पूछता है, हे प्रभु मेरा क्या होगा? मत्स्य दिव्य स्नेह से उत्तर देता है, अगले युग में तुम मनु वैवस्वत के रूप में जन्म लोगे, जो मानव जाति के पिता होंगे। दिव्य मछली और तेजी से चमकने लगती है। मत्स्य की आवाज पूरी सृष्टि में गूंजती है। जब जब धर्म का पतन होगा और अंधकार बढ़ेगा, मैं बार बार लौट कर आऊंगा। वह शुद्ध प्रकाश में विलीन हो जाते हैं और वापस स्वर्ग में उठ जाते हैं।